नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 90% लोग मार्केट में असफल क्यों होते हैं और क्यों 10% लोग इस मार्केट में सफल होते हैं। हम आज दोनों की साइकोलॉजी को समझते हैं और इन फ्यूचर आप भी अपने ट्रेडिंग में कोई सुधार कर सकते हो। अगर आपको आज वाला वीडियो समझ में आ गया तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में भी कुछ चेंज हो जाएगा। दोस्तों कृपया मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। एक ट्रेडर मार्केट में कब फंसता है? एक ट्रेडर मार्केट में हमेशा जब मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में आ जावे उस समय एक ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है, यानी अपना माइंड कंफ्यूज हो जाता है और हम एक बड़े लॉस में फंस जाते हैं। अब ये एक डाउन ट्रेंड का मार्केट था। मार्केट ऊपर से बहुत तेजी से गिरता हुआ नीचे आया था और नीचे से इसने बाउंस लिया था। अब बाउंस को देखकर यहाँ पे कई लोगों ने बाई किया है और कई लोगों ने यहाँ पे सेल किया है। अब मार्केट दोनों को ही ये ट्रैप कर रहा है। ये हमारे साथ भी हमेशा होता है। जब भी एक बड़ा डाउन ट्रेंड आने के बाद में मार्केट छोटा सा रिट्रेस करता है और मिड लाइन को टच करता है, उस समय मिड लाइन पे ये बायर और सेलर दोनों को ट्रैप करती है और दोनों के ही एसएल यहाँ पे हिट होते हैं। अब आम आदमी के लिए एक एसएल हिट होने के बाद में माइंड की साइकोलॉजी पूरी की पूरी खराब हो जाती है। फिर वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड लेगा। उस ट्रेड में वो किसी भी नियम का पालन नहीं करेगा, ना तो वो अपने पोजीशन साइज को देखेगा, ना अपने स्टॉप लॉस को देखेगा। वो फिर दूसरा ट्रेड उस लॉस को रिकवर करने के लिए लेगा। 90% लोग ये गलती मार्केट में हमेशा करते हैं क्योंकि वो मार्केट के नियम को नहीं जानते, वो अपने माइंड के नियम को नहीं जानते। हमारा माइंड किसी और सिद्धांत से काम करता है और मार्केट किसी और सिद्धांत से काम करता है। तो हमें अगर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो हमें मार्केट को समझना है और अपने माइंड में चल रही भावनाओं को भी समझना है कि हमारा दिमाग क्या करना चाह रहा है और मार्केट क्या करना चाह रहा है। जब ये दोनों चीजें अपन होश पूर्वक ध्यान पूर्वक देखेंगे तो हमें दोनों की बातें समझ आ जाएगी। क्योंकि लॉस प्रॉफिट जो भी होगा वो हमें इफेक्ट डालेगा। ना तो माइंड को इतना ज्यादा फर्क पड़ता है, ना मार्केट को इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका माइंड थोड़ा खुश रहेगा, अगर लॉस हुआ तो आपका माइंड थोड़ा दुखी रहेगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में लॉस आपको हुआ है। तो इस बात को आप कैसे जानोगे और कैसे समझोगे, ये वीडियो माइंड साइकोलॉजी के लिए मैंने बनाया है। तो ये अधिकतर ट्रेडर के लिए काफी फायदेमंद होगा अगर उन्होंने पूरा वीडियो ध्यान से देखा तो यहाँ पे अब मार्केट की जो साइकोलॉजी समझने के लिए अपने को ये देखना है कि मार्केट ने ऊपर जैसे रेजिस्टेंस लिया है 25,284 से और नीचे इसने सपोर्ट लिया है 83,000 के करीब से लिया है। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक ये कोई बड़ा मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ ट्रैप करेगा। ये बात आप भी जानते हो, आपका माइंड भी जानता है। लेकिन जब आप ट्रेड में एंट्री ले ली और आपको नुकसान हो गया यहाँ पे, तो फिर आप इस नियम को भूल जाओगे। यहाँ पे इसी रेंज में आप रैंडम ट्रेडिंग लोगे, रैंडम ट्रेड मारोगे और वो आपको मार्केट कभी 500 पॉइंट पाइप्स ऊपर, कभी 500 पाइप्स नीचे और आपके बार बार ऐसा हिट करेगा, चाहे आपने बाई किया तो भी, आपने सेल किया तो भी। इस बीमारी से कैसे बचे? ये सबसे मुद्दे की बात है कि अगर मार्केट में यही पोजीशन चलती रहती है, देखो मार्केट 80% नॉर्मल वे में चलता है, 20% मार्केट वोलेटाइल वे में चलता है। तो ये जो मार्केट एक हाई और एक लो के बीच में बड़ी बड़ी कैंडलों से अप डाउन करता है, ये मार्केट का वोलेटाइल फेस होता है। ये फेस कब आता है मार्केट में? जब मार्केट का एक डाउन ट्रेंड या एक अप ट्रेंड का एक साइकिल पूरा हो जाता है, तब ये ऐसी पोजीशन बनती है। तब सेलर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और नए बायर थोड़े एंट्री करते हैं। उसी प्रकार अगर अप ट्रेंड में हो तो बायर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और नए सेलर वहां पे एंट्री करते हैं। तो वो प्राइस को 50% तक नीचे लाने की कोशिश करते हैं, जो उस अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जो मूव आया था। और मिड वे में ये ऐसी कंडीशन बनती है जहां पे मार्केट वोलेटाइल होता है। इस वोलेटाइल मार्केट के बाद ही मार्केट का अगला मूव
डिसाइड होगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या अब नीचे जाएगा। लेकिन हम इस एनालिसिस को नहीं करते हैं, हम अपने माइंड की एनालिसिस नहीं करते हैं और हम एक ट्रेड लेते हैं, और वही एक ट्रेड हमें बहुत बढ़िया नुकसान करा देता है। कई बार तो हमारा एक ही दिन में हमारा पूरा कैपिटल खत्म कर देता है, क्योंकि हम हर हाल में जीतना चाहता है। कौन जीतना चाहता है? हमारा माइंड। हमारा माइंड हार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हर हाल में जीतने की कोशिश करेगा। चाहे आपका पूरा पैसा दांव में लग जाओ, लेकिन माइंड जीतने की कोशिश करेगा। अब मार्केट की और माइंड की लड़ाई में नुकसान अपना पैसों का होता है, तो हमें अपने माइंड को मार्केट की लड़ाई से दूर करना है। अब इसको दूर कैसे करना है, आज हम उसका वो भी तरीका बताएंगे कि हम मार्केट से माइंड की लड़ाई है उसको दूर करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग मार्केट के साथ लड़ाई करता है और हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा माइंड पे कंट्रोल नहीं है। तो माइंड पे कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ बातों का बिल्कुल ट्रेडिंग करते समय बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक ट्रेड को अपने को कब लेना है और क्यों लेना है। हमें बाई करना है तो बाई क्यों करना है, हमें सेल करना है तो सेल क्यों करना है। हमने मार्केट में चार्ट पे ऐसी कौन सी चीज देखी है जिससे हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमें बाई करना है कि सेल करना है। तो अब इस मार्केट के ढांचे से अपने को साफ दिख रहा है कि अगर ये मार्केट 83 के नीचे अगर क्लोज कर देवे तो इसकी संभावना है कि ये नीचे वाले लो को टेस्ट करेगा। ये एक संभावना है, ये कोई गारंटी वाली चीज नहीं है। उसी प्रकार मार्केट ने ऊपर एक हाई लगा रखा है 85 टू 84 का। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे एक बाई की पोजीशन बनाई जा सकती है। ये बात आप भी जानते हो, ये बात आपको चार्ट पे दिखाई भी देती है, और ये बात आपका माइंड भी जानता है कि ये ऐसा ही होगा। तो बीच में मार्केट में किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास दो लेवल तैयार है कि हमें बाई करना है तो मार्केट को 85 टू 84 के ऊपर ही देखना है, सेल करना है तो 83 के नीचे देखना है। अब आती है बारी पोजीशन साइज की। क्या आप जानते हो कि पोजीशन साइज हमारा लॉस कितना बढ़ा देती है? मान लीजिए ट्रेड आपका गलत चला जाए, मान लीजिए आपने 84 85 के ऊपर मान लो प्राइस ने क्रॉस भी किया है, आपने अपनी कंडीशन के अनुसार आपने बाई भी किया है, लेकिन अब आप स्टॉप लॉस कहां पे रखोगे? अगर स्टॉप लॉस आपकी एंट्री पॉइंट से बहुत ज्यादा दूरी पर है तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे ही नहीं, अगर आपकी पोजीशन साइज ज्यादा बड़ी है तो। अगर आप नॉर्मल पोजीशन साइज से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आप अपनी रिस्क को समझ सकते हो कि इस ट्रेड में हमारी इतनी रिस्क है। जब तक आप अपनी रिस्क को नहीं समझोगे, मार्केट आपको कितना भी बड़ा लॉस करवा सकता है, क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस ही नहीं है तो मार्केट तो मान लो कि आपके ऑपोजिट चलने लग गया तो कितना ऑपोजिट जाएगा ये आप अनुमान नहीं लगा सकते। उसी प्रकार मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलेगा तो कितना आपकी डायरेक्शन में जाएगा इसका भी आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि मार्केट गेम है बायर और सेलर की साइकोलॉजी का। अगर मार्केट से बायर एग्जिट हो गए हैं तो प्राइस डाउन साइड में जाएगा, अगर मार्केट में सेलर एग्जिट हो गए तो प्राइस ऊपर जाएगा। अब इन दोनों की साइकोलॉजी से मार्केट चलता है, न कि मार्केट हमारी साइकोलॉजी चलता है। हम मार्केट को अपने माइंड की साइकोलॉजी से चलाना चाह रहे हैं, जो एक इम्पॉसिबल है। यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि प्राइस क्या इसके ऊपर क्रॉस करने में सफल हो रहा है। अगर सफल हो रहा है तो आप यहाँ पे एक ट्रेड की रिस्क ले सकते हो, जिसमें आपका पोजीशन साइज आपके रिस्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक ट्रेड में 20 रुपए का ही लॉस लेने की आपकी कैपेसिटी है, तो आपको 20 रुपए का ही स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपकी कैपेसिटी 50 रुपए स्टॉप लॉस लगाने की है तो 50 रुपए लगाइए। अगर आपकी 200 रुपए की है तो 200 रुपए लगाइए, 2000 की है तो 2000 लगाइए। अगर आपकी कैपेसिटी 2 लाख रुपए की है तो 2 लाख लगाइए। लॉस उतना ही कीजिए जिस लॉस को आपका माइंड एक्सेप्ट करे। वो लॉस कभी भी नहीं करना है जो आपके माइंड को एक्सेप्ट ना हो, यानी इतना बड़ा लॉस कर दो कि आपको माइंड को लॉस समझ में ना आए और फिर वो आपको उल्टे सीधे ट्रेड में फंसा देंगे।
तो अपने माइंड का ध्यान रखो कि माइंड को कितना रुपए का लॉस होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टार्ट में धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस कई दिनों तक करनी है ताकि आपका माइंड स्टॉप लॉस को समझ सके। नहीं तो हमारा माइंड स्टॉप लॉस नाम की चीज को नहीं जानता। उसको लॉस के नाम से मतलब समझ लो कि गुस्सा आता है कि लॉस हो गया मतलब गुस्सा आएगा मार्केट को। तो माइंड को शांत रखने का एक ही तरीका है कि आपको छोटे छोटे ट्रेड ही मार्केट में बनाने हैं। पहले इनकी आपको लगातार कई दिनों तक प्रैक्टिस करनी है। तब आपका माइंड स्टॉप लॉस को जानेगा, स्टॉप लॉस का महत्व समझेगा। फिर आप भी जानोगे कि पोजीशन साइज को बढ़ने से अपना कितना नुकसान किस तरीके से बढ़ता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मार्केट आपने बड़ी पोजीशन ले ली तो मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगा। आपने बड़ी पोजीशन ले रखी है, मार्केट आपका अपोजिट चला गया तो आपकी पूरी कैपिटल स्वाहा हो जाएगी एक ही ट्रेड में। इसलिए ऐसा काम कभी भी नहीं करना है कि एक ही ट्रेड में आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाए। मार्केट आपको हर रोज मौका देगी। मार्केट में हर रोज ये चार्ट रोज बनेंगे, रोज ही यही साइकोलॉजी चलती है। वोलेटाइल मार्केट जो 20% मार्केट में कभी कभी आते हैं वोलेटाइल मार्केट, उस समय तो मार्केट में कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। मान के चलिए आपको उस दिन बड़ा लॉस ही होना है। क्योंकि मार्केट कभी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाएगा फिर तुरंत ऊपर आ जाएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तुरंत नीचे आ जाएगा। तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे मार्केटों से अगर आप बचना सीख जाओगे तो आपकी 80% माइंड साइकोलॉजी ओके है, आपका लेवल ओके है, आपको कभी भी बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब ये प्राइस 85 टू 84 के ऊपर क्लोज करे तो आप बाई का सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर बाई करना है तो ये एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि रेजिस्टेंस से प्राइस कभी भी वापिस बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। उसी प्रकार जिस जगह पर मार्केट ने अपना सपोर्ट बना रखा है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ से प्राइस वापिस बाउंस कर सकता है। तो ये बात आपको पता है, तो आपको माइंड को भी इस बात को पता लगाओ, माइंड को भी इस बात का बताओ कि भाई यहाँ पे ट्रेड लेना रिस्की है। तब माइंड किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगा ट्रेड लेने की। आप बिल्कुल अपने लेवल के ब्रेक होने का वेट करोगे। जब लेवल ब्रेक हो जाएगा उसके बाद ही आप ट्रेड का प्लान करोगे। तब आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल आपको विजिबल दिखेगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। अब वो स्टॉप लॉस कितने रुपए का बन रहा है उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन साइज को रखो। ओवर ट्रेडिंग इस नियम से कभी भी नहीं होगी। अगर आप मार्केट में अपना एक नियम बनाकर ट्रेड करते हो कि इस लेवल के नीचे मुझे सेल करना है, इस लेवल के ऊपर मुझे बाई करना है, तो आप मार्केट में कभी भी रैंडम एंट्री नहीं लोगे, कभी भी मार्केट में आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। आप स्टॉप लॉस का बिल्कुल पालन करोगे। आपको पता है कि इतना स्टॉप लॉस अपन दे सकते हैं मार्केट को, तो उतना स्टॉप लॉस रखकर अपने ट्रेड को होल्ड करो और ट्रेड को होल्ड करने की प्रैक्टिस करो। इससे आप मार्केट के बड़े बड़े मूव भी कैप्चर कर सकते हो। मैंने क्या बताया, मार्केट आपकी दिशा में जाएगा तो कितना जाएगा ये कोई नहीं जानता, आपके ऑपोजिट चलेगा तो कितना चलेगा ये भी कोई नहीं जानता। ये चार्ट पे जो सपोर्ट दिख रहे हैं या रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो ट्रेड की स्पीड पे पता चलता है। आप पहले इस तरह का कोई अनुमान नहीं लगा सकते। 80% चांस मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। लेकिन बीच बीच में ये जो रेंज बनती है ये सिर्फ बायर और सेलर, रिटेलर जो भी है उनको ये ट्रैप करने के लिए बनती है। तो इस रेंज मार्केट से बचना सीख जाओ, वोलेटाइल मार्केट से बचना सीख जाओ, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही इजी और आसान हो जाएगी। आपको चार्ट पे बिल्कुल लेवल साफ साफ दिखेंगे कि किस लेवल पे सेलर एक्टिव होंगे, किस लेवल पे बायर एक्टिव होंगे। ये मार्केट सिर्फ बायर और सेलर के एक्टिव से चलता है या बाय या सेलर के एग्जिट होने से मूव आता है। उससे पहले मार्केट में किसी भी तरह का मूव नहीं आता है। जब तक मार्केट में बायर और सेलर दोनों एक्टिव है मार्केट में किसी भी दिशा का मूव डायरेक्ट नहीं आएगा। जब तक दोनों में से एक पार्टी अपनी हार नहीं मानेगी या दूसरी पार्टी ज्यादा ऐड नहीं होगी तब तक मार्केट में किसी भी तरह का कोई भी मूव नहीं आएगा।
तो ये बात अपने आप को बताइए, अपने दिमाग को समझाइए कि मार्केट में एक ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट में बायर एंट्री लेंगे, सेलर एग्जिट करेंगे, या सेलर एंट्री लेंगे, बायर एग्जिट करेंगे। इस मार्केट में दो ही कंडीशन अप्लाई होती है, एक रेजिस्टेंस पे और एक सपोर्ट पे। तो प्राइस जब सपोर्ट पे हो तब आपको यही देखना है कि यहाँ पे क्या बायर एग्जिट हो रहे हैं कि ऐड हो रहे हैं, या उसी तरह अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस पे हो तब आपको वहां पे ये देखना है कि क्या यहाँ पे सेलर एग्जिट कर रहे हैं या सेलर ऐड हो रहे हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस पे या तो सेलर एक्टिव हो जाएंगे या रेजिस्टेंस से सेलर निकल जाएंगे। उसी तरह सपोर्ट पर या तो बायर एंट्री करेंगे या बायर यहाँ से एग्जिट करेंगे। तो प्राइस अगर उस लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है इसका मतलब यही है कि यहाँ से बायर एग्जिट कर रहे हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा हो तो, और रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा हो तब आप यही समझो कि अब यहाँ पे सेलर एग्जिट हो रहे हैं। तब आप रेंज का मिड पॉइंट आपको स्टॉप लॉस बना करके अपना ट्रेड को लेना चाहिए। जैसे अभी ये रेंज है मान लीजिए 83 से 85, तो आपका मिड पॉइंट हो गया 84। अगर आप 85 के ऊपर बाई कर रहे हो तो आपको 84 के नीचे यानी 83 920 83 880 ऐसे किसी पॉइंट का स्टॉप लॉस रख करके आप इस मार्केट में एंट्री लोगे। इससे आपका स्टॉप लॉस भी आपको दिख रहा है कि इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो इस तरह से अगर आप मार्केट में लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आप मार्केट में लंबे समय तक ट्रेड ले पाओगे। आपको तीन ही बातों का ध्यान रखना है, एक पोजीशन साइज का, एक अपनी कैपिटल का, एक अपने स्टॉप लॉस का। आपके पास कितनी कैपिटल है और उस कैपिटल का आप कितना रुपया नुकसान कर सकते हो। सपोज कीजिए आपके पास 10,000 रुपीज है और आप एक ट्रेड में 200 रुपये का नुकसान ले सकते हो, तो आपको वही ट्रेड ढूंढना है जहां पे आपका 200 रुपये का स्टॉप लॉस हो। अगर आप स्टॉप लॉस 500 रुपये का लेने की आपकी कैपेसिटी है तो आपको मार्केट में वो ट्रेड ढूंढना चाहिए जहाँ पे 500 रुपये की रिस्क वाला ट्रेड मिले आपको। कहने का मतलब अपनी कैपिटल का अपन कितना नुकसान करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड प्लान और पोजीशन साइज को लेना है। कभी भी पोजीशन साइज को पूरी कैपिटल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक हल्का सा मूव आपकी पूरी कैपिटल को खत्म कर देगा। तो अपने वैसा काम क्यों करना जिसमें एक ही ट्रेड में अपना पूरा नुकसान हो जाए। हमें 100 ट्रेड लेके पैसे कमाने हैं तो एक ट्रेड में एक पैसा देना क्यों है। जब 100 ट्रेड में आप 100 रुपए करके 10,000 कमाने वाले हो तो एक ही ट्रेड में 10,000 क्यों देने वाले हो। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। आज से सोचना शुरू करो कि जब आप छोटे 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 प्रॉफिट करके मान लो कि 5-7 हजार रुपये आप कमाते हो और एक ही दिन में अपनी कैपिटल प्लस सारा प्रॉफिट दे देते हो, तो ये कहाँ की समझदारी है। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। आपको मार्केट को समझना है, मार्केट के साथ साथ अपने दिमाग को समझना है कि अपना दिमाग हार नहीं मानता। ये बात आप मान के चलो कि हमारा माइंड कभी भी हार नहीं मानता, वह अपना माइंड हमेशा जीतने की ही कोशिश करता है। लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में जीतने की कोशिश नहीं करनी है। आपको स्टॉक मार्केट में पता है आपको कि यहाँ पे जिद करने से या लड़ाई करने से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना रूल ही काम आएगा। अगर अपन रूल बना करके काम करेंगे तो इस मार्केट में बड़ा नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। भाई एक ट्रेड का मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है, जितना आपने डिसाइड किया उतना ही होना चाहिए ना। 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया जो अपन मार्केट को देना चाह रहे हैं वो हमारा अगर फिक्स होगा तो मार्केट बड़ा नुकसान कैसे करवाएगा। हाँ, अपनी एंट्री आपको कहाँ पे लेनी है और आपको एग्जिट कहाँ पे करना है ये ट्रेड लेने से पहले सोचना होता है। ट्रेड लेने के बाद में तो आपको ये सब सोचना ही नहीं है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। लॉस आपका फिक्स हो गया तो आपको तो प्रॉफिट के बारे में सोचना है। तो कम से कम जितना रिस्क ले रहे हो उसका डबल प्रॉफिट कमाने की सोचना है। अगर 200 रुपये की रिस्क ले रहे हो तो 400 रुपये प्रॉफिट का सोचना चाहिए, उससे पहले एग्जिट नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड कर लीजिए, लेकिन मार्केट से नुकसान में अपने आप को नहीं डुबोना है। अपने आप को नुकसान होने के बाद बड़ा नुकसान में नहीं डालना है। अपनी पोजीशन साइज को नहीं बढ़ाना है। अपनी कैपिटल की रक्षा करना है।
स्टॉप लॉस आपकी कैपिटल की रक्षा करेगा, इसलिए स्टॉप लॉस को लगाकर ही मार्केट में काम करें। ये जब आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी, तब आपका माइंड उसके अनुसार काम करने लग जाएगा। फिर आपको मार्केट में किसी भी ट्रेड को लेने से डर नहीं लगेगा, ना ही किसी ट्रेड को लेकर लालच आएगा, क्योंकि यहाँ पे डर और लालच का ही पूरा गेम है। और अपने को डर और लालच से बाहर निकल के ट्रेडिंग करना है। इसके लिए आपको थोड़ा जिगरा बनाना पड़ेगा कि इस लेवल के ब्रेक होने पे मैं सेल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मैं बाई करूंगा कुछ भी हो जाए। जब आप ये पक्का डिसीजन ले लोगे ना, तब आप मार्केट में एक अच्छे ट्रेड को कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार रेजिस्टेंस फेल हो जाए या हर बार सपोर्ट फेल हो जाए। जिस दिन सपोर्ट ब्रेक हो गया उस दिन आपको पता है किस तरह की बाढ़ आती है, उसी तरह जब किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है आपको पता है किस तरह की बाढ़ आती है। तो वो अच्छे ट्रेड भी आपको मिलेंगे मिलेंगे तब जब आप वेट करके ट्रेड लोगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना जो ट्रेडिंग मार्केट स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। लाइफ में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना, पोजीशन साइज, कैपिटल और स्टॉप लॉस। ये 3 चीजें तुम्हारे पास है। इसमें स्टॉप लॉस अगर आपका बिल्कुल फिक्स है तो इस मार्केट में आप बिल्कुल जीतोगे। अगर आपका स्टॉप लॉस फिक्स नहीं है, पक्की बात है इस मार्केट में आप पूरी कैपिटल एक दिन जरूर स्वाहा करोगे। तो अपनी कैपिटल को बचाना सीखिए। मार्केट में फीलिंग्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। किसी लेवल के ब्रेक होने पे ही ट्रेड लेना होता है। वो लेवल ब्रेक हो जाए तभी आप एंट्री का सोचो। दिन में एक बार ट्रेड मिले, 2 बार मिले या कभी ना मिले, उसकी चिंता न करो, क्योंकि ये मार्केट रोज ओपन होने वाला है। तो कभी ना कभी तो आपको ट्रेड देगा ही ना। तो उस दिन का वेट करो, उस समय का वेट करो और अपने दिमाग में बिल्कुल शांति रखो। लंबी लंबी सांसें लेने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे माइंड आपका शांत रहेगा। आपको लालच या डर नहीं आएगा और ना ही ज्यादा पैसे कमाने का ख्याल आएगा। स्टॉक मार्केट से आप बहुत ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अगर ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पे बड़े पैसे बनेंगे तो नहीं, लेकिन बड़े पैसे नुकसान में चले जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे लालच और डर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सेटअप फर्क करता है। अगर आपका सेटअप चल गया तो आपको पैसा देगा, अगर आपका सेटअप फेल हो गया तो आपको लॉस देगा और लॉस को आपको एक्सेप्ट करना है। सिंपल सी बात है। ये सिर्फ थ्योरिकल आपको अच्छा लग रहा है, बाकी प्रैक्टिकल ये काम बहुत ही मुश्किल और टेढ़ा काम है। इसलिए छोटी छोटी पोजीशन बना बना के पहले अपने माइंड में ये सब चीजें डालो कि किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरह से टारगेट लेना है, किस तरह से स्टॉक मार्केट में अपने को स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। लॉस स्टॉप लॉस कट गया, बात खत्म, फिर नया ट्रेड ढूंढना है। जब तक अपना ट्रेड चल रहा है तब तक उसको चलने दो। जब तक मार्केट आपको खुद एग्जिट ना करे तब तक एग्जिट ना हो। यानी आपका स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो जब कटे तब आप दूसरे ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरा कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।